गाजा के लिए गे लोगों की भीड़ एक खास तरह के बेवकूफ है। मेरा मतलब है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सच में नहीं जानता कि इसे आपको कैसे समझाऊं। सिर्फ एक दिन बाद, समझिए, अगले ही दिन उन्हें बेरहमी से पीटा गया। उन्हें इस्लामिस्टों ने बेरहमी से पीटा। वे इस्लाम और मुसलमानों के लिए हर संभव प्रयास और चापलूसी कर रहे थे। इन लोगों को क्या हो गया है? इनके साथ बार बार ऐसा होता है। शायद इन्हें मजा आता है। मुझे नहीं पता, शायद उन्हें वो मार खाना अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता। देखिए, मैं इसका कोई मतलब नहीं निकाल सकता। इसे देखिए, बस इसे सुनिए। CSD इसमें ये वही लोग हैं जो प्राइड आयोजित करते हैं। ये प्राइड मार्च के आयोजक हैं और ये सब गे और गे समर्थक लोग हैं। और देखो ये क्या कह रहे हैं। CSD में हम कल जो हुआ उससे बहुत परेशान हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों, उनके प्रियजनों और इस भयानक घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि इस कृत्य का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। हम नहीं चाहते किसी भी समूह को इसके लिए संदेह के दायरे में रखा जाए। under suspicion for this. लोग समाज को बांटकर दूसरों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे होने नहीं देंगे। जैसा कि मैंने कहा, दोस्तों, इसका कोई और कारण नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें टक्कर मारना पसंद है। उन्हें इसका विकृत शौक है। दोस्तों, मेरा मतलब है, मेरे पास कोई और वजह नहीं है। इसे देखो। कल बर्लिन में एक महिला ने प्राइड हमले के पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि सभा में कहा, जब मैंने हमले के बारे में सुना तो चाहा कि हमलावर मुसलमान न हो। इनकी ये सनक क्या है? मेरा मतलब है, ये लोग खुद को कैसे बर्दाश्त करते हैं? वे मानते हैं कि आपके पास दुनिया को देखने का ऊंचा नजरिया और एक विचार है। और हर एक दिन, हर बार जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं या खबरें देखते हैं तो ये आपकी सोच से टकराता है। हर एक दिन आप खुद को कैसे बर्दाश्त करते हैं? मेरा मतलब है, इसमें हैरानी नहीं कि इनमें ज्यादातर वामपंथी पागल हो रहे हैं। मैं भी पागल हो जाता। लेकिन हाँ, मैं सबको प्यार करता हूँ। और फिर सब आपको थप्पड़ मारते हैं, मार डालते हैं, चाकू मारते हैं, बलात्कार करते हैं और आप कहते हैं नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर आपको फिर से एक और थप्पड़ पड़ता है। कभी न कभी आप कहेंगे, अब बहुत हो गया। मैंने दुनिया से प्यार और गांधी, मार्टिन लूथर किंग बनने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं चलता। किसी समय पर आपको गांधी से डॉक्टर डूलिटिल बनना पड़ता है। नहीं, ये मुझे कहने दो। किसी समय पर आपको गांधी से डॉक्टर ईविल बनना पड़ता है। किसी समय पर मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ यही होने वाला है। अगर आप अपने दृष्टिकोण में संतुलित और ज्यादा तर्कसंगत है तो आप एक छोर से दूसरे छोर पर नहीं जाते। आप बस अपने नजरिए को आसपास की स्थिति के अनुसार बदल लेते हैं। आप बस कहते हैं, ठीक है, शायद हम हर किसी से प्यार नहीं कर सकते। शायद हम उनसे प्यार नहीं कर सकते जो हमें मारना चाहते हैं। वे कहते हैं कि वे हमसे नफरत करते हैं। देखिए वे क्या कहते हैं। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। इसे देखिए। कुछ विरोध होंगे। आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे जो घुसपैठ और अप्राकृतिक कृत्य करेगा आज रात किसी और आदमी के साथ। आप उम्मीद करेंगे कि जीत मिलेगी क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के पास हैं जो अपने जनांगों को दूसरे की पीठ में डालने वाला है। मुस्लिम कह रहा है कि गैस फॉर गाजा वाले हमारे साथी नहीं हो सकते। इसी वजह से गाजा के लोग विजयी नहीं हो रहे हैं। लेकिन गैस फॉर गाजा ये है वही औसी गैस फॉर गाजा लोग। दोस्तों फॉर गाजा, इंतिफादा को दुनिया भर में फैलाओ। दोस्तों फॉर गाजा, इंतिफादा को दुनिया भर में फैलाओ। दोस्तों गाजा के लिए। सावधान रहो, तुम्हारे पीछे एक मुसलमान है। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं वो मेरे पीछे हो। दोस्तों गाजा के लिए। इंतिफादा को वैश्विक बनाओ दोस्तों। दोस्तों मैं इनसे कभी नहीं थक सकता। इसे देखो। ये बस पार्टी करना चाहते हैं।
मैं तो ये भी नहीं बता सका कि कौन है। Who's who? नहीं दोस्तों, ये तो अलग ही स्तर है। देखो एक और। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इन लोगों के साथ क्या कर सकते हैं? हम क्या करें? मैं आपको कुछ गंभीर दिखाता हूँ। हाँ, मुसलमान यही मानते हैं। ये हसन नसरल्ला हिजबुल्लाह के हैं। अध्ययन क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं वे इस आंदोलन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहले वे फंस गए हैं। वे जिंदगी भर समलैंगिक रहेंगे। बस इतना ही। अगर वो मर भी जाए, अगर उसे माफ भी कर दिया जाए, अगर वो पश्चाताप भी करे, अगर वो आधी रात को रोए भी, वो ठीक हो जाएगा। वे हमेशा समलैंगिक होते हैं। आप जीवन भर समलैंगिक रहते हैं। आप समलैंगिक क्यों हैं? मैं जीवन भर समलैंगिक हूँ। जैसे आप बाएं हाथ के हैं वैसे ही मैं समलैंगिक हूँ। मैं बदल नहीं सकता। आप रो ले, प्रार्थना कर ले, जो भी कर ले, आप बदल नहीं सकते। यही हसन नसरल्ला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप उद्धार से परे हैं। वो तौबा करेगा, वो रोजा रखेगा और लोगों की बातें होंगी। मैंने लोगों के बारे में सुना और लेबनान के बाहर के लोगों को जानता हूँ। समलैंगिक। उनके साथ ऐसा हुआ था। कुछ लोग बीच में प्रार्थना, रोना, उपवास करते हैं और बिस्तर साफ रखते हैं। बस इतना ही। No use. एक बार जब आप इसका आनंद लेना शुरू कर देते हैं, बस फिर बात खत्म। फिर वापस लौटना मुमकिन नहीं है। कौन सी जिम्मेदारियां परिवार और समाज को बर्बाद कर देती हैं? इसीलिए शरीयत के पास इसका हल है। हम फर्क देखेंगे। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ करना छोड़ देता है। अगर जानी, अगर जवान जानी या आदमी या औरत अगर जानी, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसे कोड़े मारे जाते हैं। कोड़े मारे जाते हैं। अगर वो शादीशुदा है, अदालत ने फैसला दिया और ये साबित हो जाए तो मौत की सजा मिलती है। लेकिन समलैंगिक संबंधों के मामले में कुंवारे और शादीशुदा में कोई फर्क नहीं है। समलैंगिकता के मामले में क्या कुंवारे में कोई फर्क है? तो अगर आप जिना करते हैं, अगर आप अविवाहित हैं और आप जानते हैं आप बहक जाते हैं और एक जवान लड़का और एक जवान लड़की ये काम कर लेते हैं तो आपको कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो मामला और गंभीर हो जाता है। तब आपको पत्थर मार मार कर मौत की सजा दी जाएगी। अगर आप समलैंगिक हैं तो शादीशुदा होने से फर्क नहीं पड़ता। आपको शहर की सबसे ऊंची जगह से बिना पंख फेंक दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि मैं उड़ सकता हूँ। यही वे आपके बारे में सोचते हैं। आप लोग गेस फॉर गाजा वाले। इन लोगों का क्या करें? हम क्या करने वाले हैं? भगवान, हम सोचते रहते हैं कि आखिर बर्बर लोग शहर में कैसे घुस रहे हैं। तो वे ऐसे ही शहर में घुस रहे हैं क्योंकि हमारे गैस फॉर गाजा उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। वे उनके लिए दरवाजे खुले रख रहे हैं। आपको क्या लगता है वो इन गैस फॉर गाजा लोगों के साथ क्या करेगा? हे भगवान, उसे देखो, वे क्या करने वाले हैं। गाज फॉर गाजा इस वीडियो को देखो। थोड़ा विषय बदलते हैं, ये ध्यान देने योग्य है। इस हफ्ते के अंत में हुए प्रो हमास प्रदर्शनों के दौरान हमने एक अजीब झंडा देखा। ये रेनबो प्राइड झंडा है जिसे फिलिस्तीनी झंडे जैसा बनाया गया है। हर जगह बैनर लगे थे। कई मार्चों में लिखा था गेज फॉर गाजा। ये परेशानी है, इसे वैश्विक बनाओ, ये परेशानी है। और कुछ वीडियो आप खुद तय कर सकते हैं कि थोड़े अजीब हैं। लेकिन अजीब हल्के में कहे तो मैं सोच रहा था कि गेज फॉर गाजा का जश्न मना रहे लोग शायद जानना चाहेंगे कि वहां समलैंगिकों के साथ क्या होता है। हमास उन्हें इमारत से फेंकता या बाइक से घसीटता है, जैसा इस तस्वीर में दिखता है। शरीर धुंधला किया गया है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसलिए कि वे हमें मारते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनसे नफरत करनी चाहिए। आप जानते हैं, हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। उनके भी मानव अधिकार है। हम उनकी मदद करना चाहते हैं ताकि वे एक बेहद समलैंगिकता विरोधी समाज बना सके। क्या ये तर्कसंगत नहीं है? तुम जानते हो बाकी समलैंगिकों का क्या? ये लोग कितने बेवकूफ हैं। जैसे मुसलमान मुझे मारना चाहते हैं। हाँ, पर हर मुसलमान ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम देश मुझे अपनाना नहीं चाहेगा। अगर मैं वहां गया
तो मेरे अपने देश पाकिस्तान में मुझे गिरफ्तार कर मौत की सजा या भीड़ द्वारा मारने का खतरा है। ठीक है, आपने समाज और देश के रूप में मेरे लिए अपने जज्बात जाहिर कर दिए हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मुझे भी प्यार करो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हारी जहरीली विचारधारा पश्चिम में प्रवेश न कर सके। खैर, यह पहले ही प्रवेश कर चुकी है, लेकिन यह मजबूत पकड़ न बना सके। ये हमारा आखिरी गढ़ है। यही वजह है कि मैं हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस्लाम पश्चिम में मजबूत हो। हालांकि वे लोग वाकई में अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी जवाब दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये गेस फॉर गाजा वाले लोग नहीं। ये लोग ऐसे हैं जैसे कोई बात नहीं, आओ, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार ही दो, शायद हमें इसमें मजा आए। मुझे बस समझ नहीं आता, मुझे सच में समझ नहीं आता दोस्तों। एक युवा समलैंगिक व्यक्ति गाजा की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। ये सिर्फ गाजा की बात नहीं, वेस्ट बैंक में भी एक समूह ने अहमद अबू मैकूमी का सिर काट दिया। इस समलैंगिक आदमी को देखो। गाजा के लिए समलैंगिकों के समूह ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। देखो, मैं एक कार्यकर्ता तब बना जब एक पूर्व मुस्लिम जिसका नाम मशाल खान था, उसे 2017 में पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय परिसर में भीड़ ने बेरहमी से मार डाला था। मैं एक कार्यकर्ता बन गया। मैंने पूरी सभ्यता के खिलाफ यह आजीवन लड़ाई शुरू की। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता, लेकिन इंसान यही करते हैं। अगर कोई तुम्हारे अस्तित्व से नफरत करे तो चापलूसी नहीं, मुकाबला करो, लेकिन गेज फॉर गाजा नहीं। हे भगवान! वो एक 25 साल का समलैंगिक आदमी था। अजीब है कि गैस फॉर गाजा समूह ने तब मार्च नहीं किया, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ईरान में समलैंगिकों को नियमित रूप से फांसी दी जाती है। वेस्ट बैंक और गाजा के इमाम और अरबी टीवी चैनलों पर रोज उनकी हत्या की अपील होती है। कितनी विडंबना है ना? हमास और फिलिस्तीनी समलैंगिकों और यहूदियों को एक जैसा मानता है और उनके साथ वही करना चाहता है जो नाजियों ने किया था। वे उनके बारे में भी वैसा ही बोलते हैं। कुछ अमेरिकी समलैंगिक यहूदियों से इतनी नफरत करते हैं कि वे उन फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं जो समलैंगिकों व यहूदियों दोनों को मारना चाहते हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इस आदमी को फिर से देखिए। माफ कीजिए, मुझे इन्हें फिर से दिखाना पड़ रहा है। इसे देखिए। Gez, दोस्तों, Gez for Gaza. Gloria Life digs in Tifana. उसे देखो, उस चीज को देखो। हे भगवान, कमबख्त! यहूदियों के प्रति नफरत की बात करें तो एलेक्जेंड्रिया ओकाजियो कोर्टेज अब यहूदी विरोधी भावना को समस्या मान रही हैं। ओह! उन्होंने ट्वीट पोस्ट किया। यह बात अलग है कि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में लगभग हमास का समर्थन ही किया है। उन्होंने जाहिर है उस कांग्रेस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था जो इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। कल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जो डेमोक्रेट्स हमास का समर्थन कर रहे थे अब चिंतित हैं। धन्यवाद। joinandin.com पर जाएं। बिल्कुल पागलपन है दोस्तों। मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या आपके पास कोई जवाब है?